बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असबिर वाहिद आपसे एक गुजारिश कि जो हमारे नए देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दूसरे दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आज का जो हमारा मौजू है वीला का, वो पाकिस्तान की जो सियासत इस वक्त चल रही है उसके हिसाब से है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी सियासत है, क्योंकि आम सियासत तो ज़ाहिर है कि हो रही है, वो बयानात भी उनके जो लीडर हैं वो अखबारात के अंदर उनके आ रहे हैं, गली मोहल्लों में वो ज़ाहिर है कि कैंपेन भी उनके उम्मीदवार आज़ाद तौर पर से ही वो चला रहे हैं। लेकिन पार्लिमानी सियासत के हवाले से जो तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से बात करेंगे कि उसके अप एंड डाउन्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि बल्ले के निशान के हवाले से हमें ही नहीं बल्कि जो भी जमहूरियत पसंद ज़हन रखने वाला शख्स है, हर एक को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ को कम अज़ कम बल्ले का निशान उन्हें मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि ठीक है, आपने अगर एंड यही होगा कि ठीक है जी इलेक्शन नहीं हुए ठीक, लेकिन जमहूरियत की खातर हम आपको बल्ले का निशान दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी हो सकता था, एक ऑप्शन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनके जीतने वाले या हारने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका गज़ट नोटिफिकेशन ना निकाले, उनका ऐलान ना करे जीतने वाले कैंडिडेट्स का ता वक्त के वो 3 महीने 6 महीने 2 महीने जो भी एक वक्त होता है उस वक्त तक अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो दोबारा ना कराने। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उन्हें कालादम करार दे दिया और जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का उसे बहाल रखा। तो बहरहाल हम यही कह सकते हैं कि आइन जीत गया, कानून जीत गया, लेकिन जमहूरियत जो है वो हार गई। इसका किसका इसमें किस का क्या किरदार है, कि कैसा कैसा किरदार है और कौन इसका जिम्मेदार है, ज़ाहिर है कि आने वाले वक्तों में इस पर बात होती रहेगी। उसके बाद जेल के अंदर जो है बानी तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान साहब, उनसे मीडिया पर्सनस मिले तो उन्होंने कहा कि जी एट द डे ऑफ इलेक्शन, फॉर द डे ऑफ इलेक्शन उनके पास एक प्लान सी है। यकीन करें कि जब ये मीडिया पे बात आई ना कि खान साहब ने कहा कि उनके पास प्लान सी है एट द डे ऑफ इलेक्शन, तो मुझे बड़ा धचका लगा। यानी बल्ले का निशान छिन जाने का जितना धचका लगा था एज एक डेमोक्रेटिक पर्सन, उससे भी ज़्यादा धचका लगा, इसलिए कि खान साहब के यही जो मास्टर स्ट्रोक है ना और उनके प्लान सी ए बी सी, ये उन्हीं का नतीजा है कि आज तहरीक इंसाफ जो है यहाँ तक पहुँची। दूसरा, मुझे उनका प्लान सी सुन के ना एक वो चौधरी और रहमे वाली बात याद आ गई कि वो चौधरी साहब कहीं गए ना तो उन्हें गांव देहातों के अंदर एक होता है ना कि बारात जब आ रही हो तो एक सियाने बंदे को जो है वो खाना जो है वो तकसीम करने के ऊपर बिठा दिया जाता है। तो चौधरी साहब बैठ गए, खाना ज़ाहिर है वो चावल बट रहे थे, तो रहमा जो है वो भी लाइन में लग गया। जब वो लाइन में लगा तो चौधरी साहब ने कहा, रहमे तू मेरे दिले चे पुत्र, तू का तो लगना साइड पे हो जा। साइड पे हो गया, एक देग ख़त्म हुई, दूसरी देग लगी, तो वो तीसरी लगी, वो फिर लाइन में आ गया। जब चौधरी साहब तक पहुंचा तो उनका, रहमा तू क्यों लग गया, तू मेरे दिले चे, वो फिर आ गया। अब आखिरी देर जब लगी ना तो रहमा फिर लाइन में खड़ा हो गया। वो पहुंचा तो चौधरी साहब ने फिर उसे कहा कि रहमिया तू मेरे दिले चे। वो रहमे ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसने कहा चौधरी साहब खुदा के वास्ते मुझे अपने दिल से निकालने, देख के अंदर शामिल कर ले, मुझे चावल जरूर दे दे। तो खान साहब के जो प्लान ए बी सी और ये जो मास्टर स्ट्रोक है ना, मैं भी एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन जिस तरह कहा ना एक जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखने वाला शख्स, खान साहब से कहता हूँ कि खुदा का वास्ता ये प्लान ए बी सी और ये जितने जो मास्टर स्ट्रोक है ना, इन्हें साइड पे रख दें किसी और वक्त के लिए। नॉर्मल पोजीशन हो उसके ऊपर आजमा लीजिएगा, लेकिन अब तक जो आपने किए हैं ना कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, उसके बाद दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी, तो इनका जो नतीजा निकला वो 9 मई की सूरत में निकला और उसके बाद जो हालात है वो यहाँ तक पहुँच गए। तो ये फिर किसी और वक्त तक के लिए उठा रखिएगा। अभी जो है ना वो मामूल के मुताबिक इकदाम करते चले जाए ताकि आप और तहरीक इंसाफ आपकी जो जमात है वो उसे कुछ इलेक्शन में मौका मिल सके। लेकिन अब तो जाहिर है कि जितने भी तहरीक इंसाफ के अरकान है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पे 2 आरा आ गई हैं। एक ये है कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन आइन के तहत उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई सियासी जमात जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यो ठीक है जी। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान नहीं मिला, इट्स ओके, लेकिन तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। तो 3 दिन के बाद, 3 दिन के अंदर अंदर
उनके पास ऑप्शन होगा वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे। लिहाजा एक पार्लिमानी पार्टी जो है कौमी असम्बली के अंदर वजूद में आ जाएगी तहरीक इंसाफ की, और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी। अच्छा, ये दूसरी राय है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बल्कि वो उसका सिर से वजूद ही नहीं है। खैर, ये दो आरा आ चुकी हैं, लेकिन अब ये वो ज्वाइन कर सकेंगे तहरीक इंसाफ का जो जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, या नहीं कर सकते, ये एक बिल्कुल अलहदा बहस है। लेकिन इससे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है ना, बल्ले का निशान मिलने के बाद अगर वो मायूस हुआ था, तो वो एक मरतबा फिर चार्ज हो गया है। चार्ज इस सूरत में हुआ है कि अब उसे एक फिर उम्मीद लग गई है कि जी ठीक है, बहैसियत जमात तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं गई और उसको बल्ले का निशान नहीं मिला, लेकिन हम अगर अपने आज़ाद उम्मीदवारों को जितवा देंगे तो वो दोबारा जाके पार्लियामान के अंदर सूबाई और कौमी असम्बलियों के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी बन जाएगी। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इलेक्शन जीतने से पहले नहीं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद सही हमारी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, वो तो उसका वजूद तो आ जाएगा अमल के अंदर, पार्लियामान के अंदर। तो ये उनका वोटर जो है वो चार्ज जो है ना वो हो गया है। ठीक है जी, अब उनको एक उम्मीद की किरण नजर आनी शुरू हो गई है कि जनाबे वाला हमारी पार्टी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो डेड नहीं हो गई। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा था कि जनाब जब उनको आज़ाद उम्मीदवार होंगे ना तो 1000 से ऊपर आज़ाद उम्मीदवार होने हैं और हर एक को हर हल्के के अंदर अलग अलग इलेक्शन सिंबल मिलना है, तो ये बड़ी एक कन्फ्यूजन वाली बात जो है ना हो जाएगी। हम बार बार अपने वीलॉग्स में जो गुज़श्ता के हमने किए उसमें बार बार ये कहा है कि आज के जदीद दौर के अंदर किसी सूरत ये कन्फ्यूजन नहीं फैलेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए कि नेट के ऊपर PDF के अंदर फाउंड के अंदर उनकी जो फहरिस्त है चारों सूबाई असम्बलियों की और कौमी असम्बली के जो अरकान इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो अपलोड कर देंगे जो उनकी वेबसाइट है सोशल, और उसको डाउनलोड करना किसी के लिए भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसलिए कि आपके तजर्बे में, मेरे तजर्बे में, हर एक के तजर्बे में है कि गांव देहातों के जो बंदों को छोड़े, नौजवानों को छोड़े, लेडीज़ यूट्यूब के ऊपर ड्रामे देखती है मोबाइल के ऊपर, तो उन्हें वो फहरिस्त उन्होंने वंस डाउनलोड कर ली। अच्छा जी, डाउनलोड कर ली, उसके बाद क्या होगा कि पैना मेरा कौमी असम्बली का हल्का है, ये मेरा सूबाई असम्बली का हल्का है, दोनों उम्मीदवारों का उसे ठग करके पता चल जाएगा। और एक और ऑप्शन, फ़र्ज़ करें मकसद +70 +80 बंदे हैं, उसको नहीं पता उसके पास कि किस तरीके से पता करना है, तो सर उसकी आल औलाद भी तो होगी ना, कोई घर वाले होंगे, आस पड़ोस रिश्तेदार, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, सेकंड, अब ये कहा जा रहा था कि जनाब चले वो आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो लड़ेंगे, तो लेकिन फिर भी वो निशानात के हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और इसके अंदर उन्हें जो है वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सबको पता चल जाएगा कि किसका क्या निशान है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जमातें ख़ास तौर पर मैं नवाज लीग का नाम लूँगा कि बल्ले का निशान मिलने के बाद वो जिन्हें बड़ी खुशियाँ थी ना, बगले में जा रहे थे, भंगड़े किस्म का एक कैंप में डाल रहे थे कि जनाब हूँ ठीक है। तो अब अगर ये आज़ाद उम्मीदवार फिर जीत गए तो जनाबे वाला उसके बाद क्या होगा? ठीक है जी, ये तो और सुबह की बात है कि पहले तो चलो बहैसियत जमात अगर तहरीक इंसाफ लड़ती तो कह सकते थे कि जनाबे वाला वो जीत गया, लेकिन अब अगर आज़ाद हैसियत में जीत गए। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है कि इलेक्शन कैंपेन जो है ना हर तरह से रोका जा रहा है कि अगर, यानी आप ये देखें कि किस हद तक उसे जिच करेंगे आप तहरीक इंसाफ को, लेकिन इन्हें ये फिर नहीं पता, बार बार ये कह रहा हूँ कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। ये 80 और 90 की दिहाई के अंदर रहने वाले लोग हैं। वो बिलावल सही कहता है कि बूढ़ी की आदत है कि वो जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चला रहे हैं वो उसके हल्के के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, एक सूबे के लिए नहीं, बल्कि उनकी कैंपेन तो सोशल मीडिया के ऊपर मिनटों सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है। यानी अगर एक उम्मीदवार है उसका तारुफ वो करवा रहे हैं गुजरांवाला के एक हल्के से, लाहौर या कराची से, तो वो तो पूरी दुनिया के लिए वायरल हो रही है। उन्हें आप ना करने दे जलसा, उन्हें आप ना निकालने दे रैली, उन्हें आप ना करने दे जो ना कॉर्नर मीटिंग, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर जाके उनकी भरपूर मुहिम जो है ना वो चल रही है। एक चीज़ और, जैसे जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं तो कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि उसे डाउन साइजिंग हो जाएगी या उनका मकसद थोड़ा सा एज जो है वो मुखालिफ जमातों को मिल जाएगा, तो ये उनकी भूल है। इसलिए कि ग्राउंड के अंदर अगर जाके आप देखें ना
तो जैसे जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं तो एक जो उनके मुखालफिन है ना, उनके लिए एक नफरत की फ़िज़ा जो है ना बनती जा रही है। जो उनके बेनिफिशरीज हैं तो उनका वोटर उसी हिसाब से और ज़्यादा जो है वो चार्ज होता चला जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अब बात जो थी कि पार्लिमानी सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हाँ थोड़ा धचका लगेगा तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी सियासत को, अगर इस सूरत में कि अगर उनके आज़ाद उम्मीदवार साबित कदम ना रहे तो ये जो दूसरी सियासी पार्टियां जिसमें मतलब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, नवाज लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, ये अगर उनको गोद ले लेती हैं उन आज़ाद उम्मीदवारों को, उस सूरत में तहरीक इंसाफ को अच्छा खासा उसकी पार्लिमानी सियासत को धचका लगेगा। क्यों कि उस हिसाब से उनकी चारों सूबाई और कौमी असम्बली में भी नुमाइंदगी कम हो जाएगी और फिर मार्च में होने वाले जो इलेक्शन है उनके अंदर भी ज़ाहिर है कि उनकी सीटें जो है कम हो जाएंगी। कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं वो तो आगे ही कम हो जाएंगी। तो इस हिसाब से उसकी पार्लिमानी सियासत को धचका लगेगा। लेकिन वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी रहेगी और आज नहीं तो साल बाद, इतना ही लगता है साल 2 साल बाद, इससे ज़्यादा वक्फा नहीं आता, वो फिर एक दफ़ा आएगी मैदान में। आज तक के लिए इतना ही। अगले वीक तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।